इस वक्त हम रामपुर के गांव मदकर में मौजूद हैं। बड़े भाई मंजीत सिंह नौटियाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ जो आज का प्रोग्राम था, देर रात्रि से जो प्रोग्राम हुआ है, किस तरीके से ये सफल हुआ और इनका जो स्वास्थ्य खराब था फिर भी इनका आना हुआ, किस तरीके से क्या क्या कठिनाइयाँ आई। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज जनपद सहारनपुर के लोगों ने पुकारा था और बहुजन समाज के लोग जो पुकारते हैं तो फिर हम लोग को एक नई ऊर्जा मिलती है, तो फिर लड़ने की क्षमता बढ़ती है। आज स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब था तो ट्रेन में मैं गिर पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी फिर मैंने उत्तराखंड की टीम को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई इस तरह की हादसा हो गया है, तो फिर वो लक्सर में स्टेशन से उतार के मुझे अपनी गाड़ी में लेकर आए। और देखिए, ये आंदोलन है और माननीय साहब काशीराम जी ने हमें यही सिखाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि आंदोलन में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और आप किसी भी सूरत में हार नहीं मानना। और वो हम बाबा साहब के बच्चे उस कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे रामपुर जनपद के जिलाध्यक्ष भाई राजेश खन्ना जी और तमाम टीम हमारे साथ में बैठी है। और जो जोश मैंने रामपुर की जनपद जनता में देखा, बहुजन समाज के लोग अब इस आंदोलन में साथ आकर वो साथ खड़े होकर अब सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं। अब देश में एक नई ऊर्जा बनने जा रही है भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में। जो मैं देश के अंदर एक लहर देख रहा हूँ, तो ये बहुजन समाज अब बहुत जल्दी सामाजिक परिवर्तन करने वाला है और देश के अंदर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाला होने वाला है कि अब हमें कोई शिक्षा ग्रहण करने से नहीं रोक पाएगा, हमारा कोई उत्पीड़न नहीं कर पाएगा। और जिस प्रकार से देश के अंदर हमारे अधिकारों को हनन किया जा रहा है लगातार और संविधान के साथ में छेड़छाड़ की जा रही है, तो वो अब नहीं होगा, क्योंकि देश के अंदर भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में मंजीत सिंह नौटियाल एक कार्यकर्ता के रूप में बहुजन समाज के बीच में जमीन से जुड़कर इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। तमाम भीम आर्मी जय भीम संगठन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और रात दिन मेहनत कर रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जो भीम आर्मी जय भीम संगठन के नेतृत्व में इस आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। और मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि सरकार से नहीं डरना है और न सरकार के सामने हार माननी है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और जीतेंगे। हमें बाबा साहब ने ही सिखाया, किसी परिस्थिति में आंदोलन होगा, संघर्ष करेंगे और जीतेंगे। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ने एक एडवाइजरी जारी की कि स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा, सर क्या लगता है कि अगर स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा तो जो नीचे तबके के लोग हैं वो कैसे शिक्षित हो पाएंगे, कैसे बढ़ पाएंगे? देश के अंदर संविधान को बीजेपी खत्म करना चाहती है, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण है कि सबसे पहले वो, क्योंकि तीनों सदनों में उनकी सरकार है, तो संविधान के आर्टिकलों में वो बदलाव कर सकते हैं, ये उनको राइट है, लेकिन वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। वो केवल उन्हीं आर्टिकलों में बदलाव कर रहे हैं जिससे कि दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यक आदिवासी वर्गों के अधिकारों का हनन हो सके। लगातार स्कूल बंद कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे पहला ये नारा दिया था कि शिक्षित बनो, लेकिन सरकार को पता है कि मजदूर किसान के बच्चे अगर शिक्षित बनेंगे तो ये डीएम, सीएम और पीएम बनेंगे। तो ये बात बीजेपी के लगे लोगों ने अच्छी तरह से जानकर ये कहा कि अगर इनको शिक्षा होने से रोकना पड़ेगा, ये शिक्षा का रास्ता रोकना पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये बड़ा दुर्भाग्य है देश की, उत्तर प्रदेश की जनता की, 27,000 स्कूलों को बंद करने का जो निर्णय लिया गया है। लेकिन हम संविधान को हाथ में लेकर लड़ेंगे और इन स्कूलों को हम बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि अगर शिक्षा बंद हो जाएगी तो फिर देश में शिक्षा ही नहीं बचेगी, तो फिर क्या बचेगा? लोग यहाँ पर, हमारा देश पीछे चले जाएगा। लेकिन जो सरकारें गलत निर्णय ले रही हैं तो ये जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। प्रदेश की जनता उन्हें, वो शिक्षा को बंद करने की बात कर रहे हैं, स्कूलों विद्यालयों की बात कर रहे हैं, हम उनकी सरकार को बंद कर देंगे। सिलईबड़ा गांव में एक युवक को अंबेडकर पार्क के चलते गोली से प्रशासन द्वारा मार दिया गया, भून दिया गया। आप वहां पर पहुंचे थे। ऐसी कई बहुजन समाज की बेटियां हैं, लड़के हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको रोकने का काम किया जा रहा है मनुवादियों द्वारा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी कहीं घटना हो रही है, मंजीत सिंह नौटियाल एक कार्यकर्ता बनकर लड़ रहा है, लेकिन मैं अपने बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ कि मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं लड़ने के लिए आया हूँ, मैं बाबा साहब का बच्चा और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आया हूँ। मैं देश के युवाओं से, बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने सबका साथ दिया, मंजीत नौटियाल आपका हाथ मांगने के लिए आया, एक बार खड़े हो जाओ। जो लोग अन्याय करने वाले लोग हैं, जो अत्याचार करने वाले लोग हैं, मंजीत सिंह नौटियाल किसी के बाप से नहीं डरता, संविधान के सामने सर झुकाता है केवल, और अन्याय करने वालों की नसबंदी कर देंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि भीम आर्मी वाले जो लोग हैं वो हु हल्ला करते हैं, होता कुछ नहीं है। आज बाबा साहब को भी यही कहा है, हम अधिकार मांगेंगे तो हो हल्ला, अगर नहीं मिलेगा तो हो हल्ला करेंगे, रोड बंद करेंगे, रोड जाम कर देंगे, व्यवस्था को बंद कर दें। क्यों नहीं करेंगे? अरे आर्टिकल 15 में हमें सब अधिकार दिए, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 27 तक हमारे मूल अधिकार हैं। कौन हमें आंदोलन करने से रोक सकता है? ये संविधान में अधिकार दिए हैं, इनको छीन के लेंगे, और जो नहीं देगा तो बंद कर देंगे सिस्टम को। ये गुमराह उनको कर सकते हैं जिन्होंने संविधान नहीं पढ़ा है, जो अशिक्षित लोग हैं। लेकिन हम लोग बाबा साहब की दी हुई शिक्षा से हम लोग अब बड़े हो गए हैं। अब बाबा साहब के बच्चे देश के अंदर इतने मजबूत हो गए, बहुजन समाज समझदार हो गया, देश का मजदूर किसान संविधान को पढ़ने लगा है, वो रोड पर आने लगा है, अधिकार को मांगने लगा है। तो पूंजीपति लोगों के पेट में दर्द होने लगा है, तो उनकी जो है ना, उनके अधिकारों को जो है ना अब हनन नहीं कर पाएंगे, अब छीन कर लेंगे अधिकार।
क्या भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी बनाएंगे? देखिए, ये संगठन तय करेगा, ये संगठन तय कर क्या करना है, क्योंकि परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं आज। लेकिन ये है कि आज हम लोग वर्तमान में एक सामाजिक आंदोलन चला रहे हैं और देश के अंदर एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है, आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि बहुजन समाज अब समझ गया है कि हमें किसके साथ खड़ा होकर आंदोलन करना है। धन्यवाद। ये भीम आर्मी जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कम शब्दों में हमने इनसे बात की और जानने की कोशिश की कि किस तरीके से जो आज के टाइम का प्रोग्राम है